हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में मस्त होंगे। स्क्रॉल करते या थंबनेल देखकर आप आ गए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले व क्लास को एंड तक देखना। आई होप आप सभी के लिए यूजफुल रहेगी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान जियोग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि मैंने लिए हैं सामान्य परिचय, भौतिक प्रदेश और जलवायु। 3 टॉपिक से उठा के मैंने 50% लिए हैं जो कि राजस्थान सीईटी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। यह क्लास दोस्तों प्रीमियम में चलेगी, तो आप लाइव चैट भी कर सकते हो और आंसर भी आप कमेंट कर सकते हो। और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और जल्दी ही एक के करवा दो, पास में ही है एक के यानी 1000 सब्सक्राइबर के पास में है, तो जल्दी से जिसने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम, पश्चिम में, मध्य प्रदेश में, उत्तर पूर्व में। तो इसका आंसर हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। कैसे सर? तो अभी देखते हैं। ये बनाया अपना मैप। मैप पर कोई भी कमेंट मत करना क्योंकि मैप में अपन को कोई भी हासिल नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, ये दिशा हो जाएगी उत्तरी दिशा और ये होगी दक्षिणी, ये होगी पश्चिमी या पश्चिम बोल सकते हो आप, और ये होगी आपके पूर्वी। ठीक है दोस्तों, अपना राजस्थान कहाँ है? तो राजस्थान है सर यहाँ अपना राजस्थान। तो किन के मध्य स्थित है? तो उत्तरी व पश्चिमी दिशा के मध्य राजस्थान स्थित है, इसलिए उत्तरी पश्चिमी हो जाएगा राइट आंसर। ये तो हो गई बात भारत के संदर्भ में। यदि आपसे पूछा जाए एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, तो हो जाएगी आपके दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे विश्व के संदर्भ में पूछा जाए, किसके? विश्व या ग्लोब के संदर्भ में, दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, विश्व या ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। तो अभी हम देखते हैं, ये है अपना ग्लोब, ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा। दोस्तों ये 0 डिग्री के जो ऊपरली साइड, ये जो गोलार्ध है दोस्तों, इनको गोलार्ध बोलते हैं। ये जो गोलार्ध है ये उत्तरी गोलार्ध है और ये गोलार्ध है आपके दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे बात करी जाए कि अपना जो राजस्थान है यानी इंडिया कहाँ है, तो इंडिया आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इंडिया यहाँ है तो राजस्थान भी कहाँ होगा? भारत में, यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है अपना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है राजस्थान। ठीक है सर, यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखेंगे, ये है 0 डिग्री देशांतर। क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये वाला जो गोलार्ध हो जाएगा यानी 0 डिग्री देशांतर के इस साइड वाला, जो कि पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। कौन सा? पश्चिमी गोलार्ध। और जो इस साइड वाला है वो कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। राजस्थान की स्थिति देखो दोस्तों, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध और यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि यहाँ पर स्थित है कौन से गोलार्ध में? तो पूर्वी गोलार्ध में, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? यहाँ पर आपको एक साइड दिया गया राजस्थान की स्थिति और दूसरी साइड आपको दिया गया है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल राजस्थान का। तो सर्वप्रथम आपको जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान की जो स्थिति है वो कितनी है, तो हम देखेंगे। राजस्थान की स्थिति है दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 18 डिग्री 17 मिनट पूर्वी अक्षांश। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और यदि राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करी जाए तो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। यदि वर्ग मील में पूछा जाए तो 132,140 वर्ग मील हो जाएगा। मील में राजस्थान का क्षेत्रफल 132,140 मील में हो जाएगा और 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर में हो जाएगा। और दोस्तों जिसको ये बात समझ में आ गई अच्छी बात है, जिनको नहीं मैं समझाता हूँ दोस्तों। ये जो अक्षांशों का खेल है कि दोनों साइड उत्तरी
अक्षांश कैसे बोल सकते हैं, यानी काफ़ी बच्चों की ये डाउट रहते हैं, ध्यान से देखना। काफ़ी बच्चों की ये डाउट रहते हैं। ये होगा आपके 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी को मैं ऊ लिखूंगा, ठीक है। और ये आपके 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो सर उत्तर में है इसलिए उत्तरी अक्षांश बोल दिया, चलो ठीक है। लेकिन ये सर जो दक्षिण में है उसको हम उत्तरी अक्षांश क्यों बोलते हैं, इनको हम दक्षिणी अक्षांश क्यों नहीं बोल सकते? ये दोस्तों काफ़ी बच्चों के डाउट रहते हैं और इनको पता नहीं होता। तो यही डाउट हम आज क्लियर करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे देते हैं जिससे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये दोस्तों उत्तरी अक्षांश ही क्यों कहलाता है, तो देखना ये है अपना, अभी मैंने बताया ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक है दोस्तों, अभी समझ में आए। ये है 0 डिग्री अक्षांश। यदि इसके उत्तर में हम जाएंगे तो जैसे 1 डिग्री 2 3 4 ऐसे करके यहाँ तक 90 डिग्री हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और दक्षिण में बात करी, जो दक्षिणी गोलार्ध में बात करी तो यहाँ भी ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 90 डिग्री। जो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों स्थित है, इसलिए इन जो ये अक्षांश होती है इनको उत्तरी अक्षांश कहते हैं। उत्तरी अक्षांश कहते क्यों? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है। और जो दक्षिणी गोलार्ध में है उनको दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि अपना राजस्थान कहाँ है, तो सर राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में तो दोस्तों यहाँ से प्रारंभ करेंगे, जो 23 डिग्री 3 मिनट जो देशांतर है दोस्तों यो यहाँ आ जाती। तो ये कौन सी गोलार्ध में, तो अभी बताया कि उत्तरी गोलार्ध में। तो अक्षांश भी कौन सी होगी? उत्तरी अक्षांश। जो ये 30 डिग्री 12 मिनट है दोस्तों यहाँ कौन सी, तो ये तो ऐसे ही उत्तरी अक्षांश कहलाएगी। यदि दोस्तों जो पूर्वी की बात करें, पूर्वी अक्षांश या सॉरी देशांतर की बात करें, तो ये अपना राजस्थान है, ठीक है दोस्तों। ये है 69 डिग्री 30 मिनट और ये है 78 डिग्री 12 मिनट। यहाँ दोस्तों ध्यान रखना ये पूर्वी देशांतर लिखा होगा, पूर्वी देशांतर, और ये भी होगा पूर्वी देशांतर। यदि आपको एग्जाम में यहाँ पश्चिमी देशांतर लिखा हो तो वो गलत होगा, तो ध्यान रखना। वापस से समझेंगे, ये अपना ग्लोब, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, कौन सी? देशांतर। कुल दोस्तों देशांतर रेखाएं होती है 360 देशांतर रेखाएं होती है। यहाँ पर दोस्तों साइड 180 देशांतर यहाँ होती है और 180 इनके पीछे होती है, ठीक है दोस्तों। तो काम हमको ये तो हो गई 0 डिग्री। यहाँ पर जो जितनी भी दोस्तों देशांतर होगी ये वाली तो होगी आपके पश्चिमी, कौन सी? क्योंकि ये पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है इसलिए ये होगी पश्चिमी अक्षांशीय और देशांतरी रेखा है। और जो पूर्वी गोलार्ध में जो देशांतरी रेखा है वो होगी पूर्वी देशांतर, ठीक है दोस्तों। यदि मैंने यहाँ पर आपको मैंने बताया कि अपना राजस्थान कौन से गोलार्ध में, तो पूर्वी गोलार्ध में। तो यहाँ पर जो भी देशांतर होगी दोस्तों राजस्थान में, वो पूर्वी ही देशांतर होगी, इसलिए ये भी पूर्वी देशांतर और ये भी पूर्वी देशांतर है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है। जिसको समझ में नहीं आए वो प्लीज कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां 1 2 3 4 से अंकित की गई, नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपके मानचित्र है, यहाँ पर मानचित्र, यहाँ आपको क्रम दी गई दोस्तों, यहाँ इनके पास ही बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको क्रम दिए गए जिसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 तो आ जाएगा यहाँ 2 3 4, यानी ये दक्षिणतम छोर है, यानी जो पहला छोर है ये दोस्तों धौलपुर में है। कहाँ है? धौलपुर का है दोस्तों, जो कि धौलपुर का है सिलोन गांव, कौन सा? सिलोन या सिलान गांव बोल सकते हैं, जो कि धौलपुर में स्थित है।
और यहाँ पर दोस्तों जैसलमेर का जो ये 3 नंबर है ये जैसलमेर में है, और इसका जो गांव है कटरा गांव है। कौन सा? कटरा गांव। और जो यहाँ पर है वो है आपके कोणा गांव, जो कि गंगानगर में है। और जो 4 नंबर है बोरकुंड गांव, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में। कहाँ है? बांसवाड़ा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलान गांव, कोणा गांव, कटरा गांव, बोरकुंड गांव। यानी जो राजस्थान की स्थितियाँ नापी जाती वो कोणा से बोरकुंड और कटरा से सिलान गांव मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना, यानी इनकी लंबाई पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम से पूर्व लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम लंबाई है 869 किलोमीटर। अभी जो मैंने गांव बताया, कोणा गांव से बोरकुंड, और अभी दोस्तों नाम था आपके कटरा गांव से सिलान गांव, उनके मध्य जो दूरी है वो 869 किलोमीटर और 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर की आपकी सीमा पाकिस्तान के साथ भी मिलती है और गुजरात के साथ भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो यहाँ पर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हुई है। ये अपना राजस्थान है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपने जो राजस्थान के साथ लगती है वो है पाकिस्तान की सीमा। पाकिस्तान की सीमा जिसे कहते हैं रेड क्लिफ। क्या कहते हैं? तो रेड। इसकी लंबाई पूछे तो 1070 किलोमीटर। राजस्थान के कौन कौन से जिले पाकिस्तान की सीमा बनाते हैं? तो श्री गंगानगर, फिर होगा बीकानेर, फिर होगा जैसलमेर, और फोर्थ होगा बाड़मेर। तो आपको पता चल गया होगा कि राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। यदि आपसे इनकी सीमाओं की बात करी जाए कि गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर सीमा लगती है, बीकानेर के साथ लगती है 168, और जैसलमेर के साथ लगती है 464, और बाड़मेर के साथ लगती है 228 किलोमीटर। ठीक है, इसमें एग्जाम में आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे छोटी है? तो बीकानेर की है, जो अभी मैंने आपको बताया, और सबसे ज़्यादा है जैसलमेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? तो 10.41%। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नीचे दी गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यानी दोस्तों आपको यहाँ कूट दिया गया है और जो इनका सही युग्म बताना है। यहाँ पर आपको एक जिला दिया गया है और उनके सामने उनकी आकृति। तो जोधपुर की अनियमित बहुभुजाकार, सीकर अर्धचंद्राकार, जैसलमेर मयूराकार, करौली बक्ताकार। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, करौली बतकाकार। और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीकर यानी अर्धचंद्राकार। ये दोनों सही है। बी और 2 और 4 सही, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 और 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, 2 और 4 सही। यदि जोधपुर की बात करी जाए कि जोधपुर की स्थिति आकृति कैसी, तो मयूराकार। जोधपुर की आकृति है मयूराकार। यदि जैसलमेर की बात करी जाए तो जैसलमेर की है विषम बहुभुज। विषम बहुभुज आकृति है जैसलमेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा उपयुक्त में से
कोई नहीं। विषुवत रेखा मैंने आपको बताई 0 डिग्री देशांतर है। मकर रेखा जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है, जो कि नहीं हो सकती, आपको पता है। जो कर्क रेखा वो राजस्थान के दक्षिण में से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिलों से। कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है बाराबूंदी, धौलपुर, हनुमानगढ़। तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल है 33 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 30-34 भी मिला हुआ मिलेगा, 30-34। आपको कमेंट करके बताना कि क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, फटाफट कमेंट करेगा। लूणी ज्वाई बेसिन को किस नाम से भी जाना जाता है? बांगर प्रदेश, गोडवार प्रदेश, गग्गर का मैदान, छप्पन का मैदान। तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोडवार प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, झालावाड़ अवस्थित है बोराट पठार में, मध्य माही मैदान में, हाड़ौती पठार में, चंबल बेसिन में। तो आप सभी को बताया कि जो झालावाड़ वो हाड़ौती पठार में स्थित है, क्योंकि और इसमें और कौन कौन से जिले हैं? तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, जिनको दोस्तों हाड़ौती पठार में स्थित है। निम्न में से कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए नागपहाड़, रघुनाथगढ़, तारागढ़, अचलगढ़। तो दोस्तों जो दक्षिणी अरावली में अवस्थित है वो है अचलगढ़। कौन सी? अचलगढ़, जो कि दोस्तों कहाँ है? तो सिरोही में। कहाँ है? तो सिरोही में। यदि इनका लंबाई पूछी जाए कि अचलगढ़ की लंबाई कितनी है, तो 1380 मीटर है दोस्तों, किलोमीटर में नहीं है, ध्यान रखना। यदि नागपहाड़ की बात करी जाए कि नागपहाड़ कहाँ है, तो यह आपके अजमेर में, और इसकी लंबाई है 795 मीटर। रघुनाथगढ़ आपके सीकर में। कहाँ है? सीकर में, लंबाई है 1055 मीटर। तारागढ़ कहाँ है दोस्तों? तारागढ़ आपने नाम सुना होगा, अजमेर में है। कहाँ है? तो अजमेर में। ऊंचाई पूछी जाए तो ऊंचाई है 870 मीटर। कहीं कहीं आपको 873 भी लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 44 सेमी, ऑप्शन नंबर बी 46 सेमी, ऑप्शन नंबर सी 48 सेमी, ऑप्शन नंबर डी 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में विभाजित करती। यदि आपसे पूछा जाए कि जो थार का मरुस्थल है उसे दोस्तों कौन सी समवर्षा रेखा 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो 25 सेमी समवर्षा रेखा थार के मरुस्थल को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। बरदर्रा, यहाँ पर दोस्तों दर्रा है, दर्श नहीं। बरदर्रा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन में ए हो जाएगा, अजमेर में। फटाफट आप भी मेरे साथ साथ कमेंट करिएगा। गिरवा पहाड़ियाँ कहाँ, किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा। फटाफट कमेंट करिएगा इसका आंसर, फटाफट कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयपुर में। जो गिरवा की पहाड़ी है वो दोस्तों उदयपुर में स्थित है। ताराबालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओसिया, लूणकरसर, पोखरण, सूरतगढ़, उक्त में से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करिएगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी, पोखरण में, सूरतगढ़ में जो ताराबालू का स्तूप है वो पाए जाती है। यानी पोखरण है आपके जैसलमेर में, और सूरतगढ़ है आपके गंगानगर में। कहाँ है? गंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, नेबखा। 18 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर करिएगा। तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बरखान, जो कि दोस्तों आपके राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपके चूरू में, चूरू, जैसलमेर, और पाया जाता है आपके सीकर में, और आपके पाया जाता है बीकानेर में, और आपके जोधपुर में। चूरू, जैसलमेर, सीकर, बीकानेर, जोधपुर में बरखान
जो बरखान बालू का स्तूप वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? धौलपुर, करौली, अलवर, पाली। तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करौली। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? अर्धशुष्क मरुस्थल, अरावली पहाड़ियां, हाड़ौती पठार, पूर्वी मैदान। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्धशुष्क मरुस्थल। मुकंदवारा पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में फैली है? जयपुर जिला, बांसवाड़ा जिला, कोटा जिला, अलवर जिला। फटाफट कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोटा जिले में है। सारणी एक और सारणी दो से आपको जो मिलाना है, एक में आपको भौतिक विभाग दिए गए और सारणी 2 में आपको जिला दिए गए हैं। आपको इनका मिलान करना है। यानी जो बाखर है दोस्तों वो कहाँ है? सिरोही में है। और गिरवा की पहाड़ी दोस्तों अभी मैंने बताया उदयपुर में है। जो वागड़ प्रदेश है वो दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला कहलाता है। और जो बांगर है वो नागौर कहलाते हैं। यानी जो ए का होगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का हो जाएगा 2। यानी 3 4 2 1 आपको कौन से कोड में है? 3 4 2 1 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ 3 4 2 1 है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना कि ये राजस्थान ज्योग्राफी में सूची और मिलान वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है दोस्तों। और इस क्लास में यदि आप अच्छे लाइक और कमेंट कर देते हो तो नेक्स्ट पार्ट भी मैं इसका लाऊंगा। वृहद सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिणी पूर्व में वृहद सीमा भ्रंश पाया जाता है। कौन से? दक्षिणी पूर्वी भाग में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वृहद सीमा भ्रंश कौन से भाग में पाया जाता है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है? अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको कूट दिया गया है। वनों की कटाई, अति पशुचारण, बूंद बूंद सिंचाई, मृदा अपरदन। यानी आपको जो राजस्थान में मरुस्थलीकरण के जो कारण हैं उनको दोस्तों बताना है। तो वनों की कटाई सही है, अति पशुचारण के द्वारा भी होता है और मृदा अपरदन यानी बूंद बूंद सिंचाई दोस्तों ये इसमें नहीं है। यानी ए बी डी सही कारण है। यानी ऑप्शन में देखते ए बी डी कहाँ है? तो ए बी डी है आपके ऑप्शन नंबर सी में है, ए बी डी। यानी ए बी डी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गग्गर का मैदान अवस्थित है? फटाफट कमेंट करिएगा इसका आंसर। आप सभी को आता है कि गग्गर का मैदान कहाँ स्थित है? काफी बार मैंने आपको बताया भी कि गग्गर का मैदान गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, गंगानगर, जैसलमेर, कोटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट कमेंट करिएगा इसका आंसर, कमेंट करना। इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए उदयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर। बोराट पठार किसके मध्य स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जरगा व अचलगढ़, कुंभलगढ़ व गोगुंदा, गोगुंदा व बेराट, अचलगढ़ व तारागढ़। तो फटाफट कमेंट करिएगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच बोराट का पठार पाया जाता है या स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए कि कुंभलगढ़ कहाँ है तो यह है आपके राजसमंद में स्थित है। कौन से संबंध में? तो राजसमंद में। यदि आपसे गोगुंदा पूछा जाए, गोगुंदा कहाँ है? तो उदयपुर में। बोराट का पठार कहाँ है? तो राजसमंद व उदयपुर के मध्य स्थित है बोराट का पठार। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? गिरवा की पहाड़ियां, इसराना भाखर पहाड़ियां, रोजा भाखर पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बरखान है, तारा है, पैराबोलिक है। जो ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि गोराउड बालू का स्तूप नहीं है। यदि आपसे बात करी जाए कि बरखान कहाँ पाया जाता है तो मैंने आपको बता दिया है कि चूरू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर में पाया जाता है। तारा बालू का स्तूप कहाँ पाया जाता है? अभी आपको बताया कि
पोखरण व सूरतगढ़ की। यदि आपसे पूछा जाए कि पैराबोलिक बालू का स्तूप कहाँ है, तो यह सभी मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है। ध्यान रखना, सभी मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? यानी बढ़ते से घटता क्रम दोस्तों अवरोही क्रम कहलाता है। बढ़ते से घटता क्रम, बढ़ते से घटता क्रम क्या कहलाता है? बढ़ते से घटता क्रम कहलाता है आपके अवरोही क्रम। तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़। यदि इनकी ऊंचाई की बात करी जाए कि शेर की ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों जो शेर पहाड़ी उनकी ऊंचाई है 1597 मीटर, 1597 मीटर। और ये कहाँ है, तो आप सभी को पता है, यह है सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में। यदि जरगा की बात करी जाए कि जरगा की ऊंचाई कितनी है, तो जरगा की ऊंचाई है आपके 1431 मीटर, 1431 मीटर। और यह कहाँ है, तो यह है आपके उदयपुर में। यदि बात करी जाए सज्जनगढ़ की, सज्जनगढ़ की ऊंचाई कितनी है, तो 938 किलोमीटर, सॉरी मीटर, किलोमीटर में ऊंचाई नहीं मापी जाती है। और जो तारागढ़ है दोस्तों अभी मैंने बताया कि 870 मीटर है और अजमेर में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 40%, 60%, 80%, 90%। फटाफट कमेंट करिएगा इसका आंसर। और इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान के रेतीली मैदान का कितना प्रतिशत बालू का स्तूप मुक्त है? 41.5%, 18.6%, 61.11%, 14.7%। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी 41.5% हो जाएगा राइट आंसर। ऊपरमाल का पठार मिल जाता है विद्यन पठार में, मालवा के पठार में, दक्कन का पठार में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मालवा का पठार। दोस्तों कुंभलगढ़ और गोगुना के बीच पठार, यानी कौन सा पठार स्थिति है? मालवा की पठार, बोराट का पठार, पोदार का पठार, विद्यन का गण। यहाँ पर दोस्तों बोराट है, कौन सा? बोराट कर लो आप। और अभी मैंने इसका आंसर बताया था, आप फटाफट कमेंट करिएगा इसका आंसर। 35वां क्वेश्चन, गुरु शिखर की ऊंचाई है 1200 मीटर, 1760 मीटर, 1550 मीटर, 1727 मीटर। तो इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1727 मीटर। कहीं कहीं आपको 1722 भी लिखी हुई मिलेगी, तो ध्यान रखना दोस्तों। जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है? ऊपरमाल का पठार, बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, मालवा का पठार। तो इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लसाड़िया का पठार। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है? चंबल बेसिन, लूणी बेसिन, छप्पन बेसिन, बनास बेसिन। तो इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लूणी बेसिन। दोस्तों पूर्वी बेसिन का मैदान का भाग नहीं है, ध्यान रखना। तारा बालू का स्तूप निम्न में से मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? अभी बताया मैंने, तारा बालू का स्तूप जैसलमेर में, गंगानगर में पाए जाते हैं। जैसलमेर में कहाँ? तो पोखरण। और गंगानगर में कहाँ? तो सूरतगढ़। दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले। विशाल सीमा वृंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तर व उत्तर पश्चिम, पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी, केंद्रीय व दक्षिणी पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छप्पन बेसिन किस जिले में है? फटाफट लाइक कमेंट करिएगा दोस्तों। अलवर में, बांसवाड़े, पाली व टोंक। आप सभी को पता है छप्पन का बेसिन किस जिले में है, मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं, तो फटाफट कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है? वनस्पति, वर्षा, तापमान, वायुदाब। फटाफट कमेंट करिएगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वनस्पति। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार किसने माना है? कोपेन ने, केंड्रू ने, ट्रिवार्था ने और थार्नवेट ने। तो इसका राइट आंसर होगा थार्नवेट ने वर्षा को जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण का आधार माना है।
कोपेन के AW प्रकार की जलवायु जिला है बांसवाड़ा, सीकर, बाड़मेर, नागौर। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बांसवाड़ा। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है? पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। फटाफट कमेंट करिएगा इसका आंसर। 44 नंबर का क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट करिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। राजस्थान में लौटे मानसून की ऋतु है जुलाई से अगस्त, जनवरी से फरवरी, अक्टूबर से नवंबर, मार्च से जून। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अक्टूबर से नवंबर जो लौटे मानसून की ऋतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र में होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागर। दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थार्मेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु की दर्शाता है? कौन सा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जलवायु कौन सा प्रकार बताता है? किसके अनुसार? थार्मेट के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पूर्वी दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूर्वाई, लू, पछुआ, पश्चिमी विक्षोभ। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्वाई। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर। लास्ट क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपको इसका अगला पार्ट चाहिए कि राजस्थान ज्योग्राफी के अगले जो टॉपिक है उनके भी 50-50 क्वेश्चन बना दिए जाए, फटाफट कमेंट करिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले। 1K होने वाले तो 1K जल्दी करवा दिए करवा दीजिएगा। आपके लिए मेहनत करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करने को कोई पैसे नहीं लगते, प्लीज सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।